उधर चीन का एआई मॉडल डीप सेक दुनिया भर में कोहराम मचा रहा है और इधर भारत को लोग ताने मार रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अमेरिका के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीप सेक है और इंडिया के पास क्या है। वाह मोदी जी वाह वाह। और उसके बाद कमेंट में लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि इंडिया के पास क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम भी एआई के क्षेत्र में तोप होते, बस अब्बा नहीं माने। और ये अब्बा कोई और नहीं, इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक नारायण मूर्ति जी थे, जो अब युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं। इन्फोसिस कंपनी के पूर्व सीईओ विशाल सिक्का, जिन्होंने 2014-15 में ही एआई की दुनिया में ओपन एआई पर दाव लगाया था, लेकिन उनका एआई विजन इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के साथ टकराहट और कंपनी के अन्य डायरेक्टर के जो अंदरूनी कलह होती है ना, या संघर्ष होता है, उसके कारण दब गया। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के युग में भारत पिछड़ा, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो चाहे मेटा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, कुछ भी इंडिया से नहीं है। और अब एआई युग में भी पहले अमेरिका और अब चीन आगे निकला। तो क्या हम सिर्फ यूजर बन के रह जाएंगे? राइट। तो चलिए इसी को समझते हैं कि 2014 में विशाल सिक्का इन्फोसिस के पहले गैर संस्थापक सीईओ बने। उस वक्त कंपनी के हिसाब से ये एक बहुत ही साहसिक कदम था। विशाल सिक्का एकदम विशुद्ध इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आते थे और उनका ध्यान इनोवेशन पे था। उन्होंने इन्फोसिस को जो रेगुलर टाइप की आईटी सर्विस है ना, इससे बदलकर ऑटोमेशन, एआई ड्रिवन सॉल्यूशन की लीडर बनाने का सपना देखा। लेकिन उनका ये विजन बाकी लोगों को पसंद नहीं आया, जिसमें नारायण मूर्ति जी भी थे। उसी समय ओपन एआई बना ही था। उसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करना और भैया बदलाव लाना था, जो बदलाव आप देख रहे हो। विशाल सिक्का ने इसका समर्थन किया और एआई की पावर को भांप लिया। उन्होंने उस समय ही इसे भविष्य की तकनीक माना था। उन्होंने इन्फोसिस में निया जैसे एआई प्रोजेक्ट पर हेवी इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई। विशाल सिक्का के इन प्रोजेक्ट को इन्फोसिस के जो रेगुलर देसी मॉडल होता है ना, उससे जोड़ना आसान नहीं था। नारायण मूर्ति जी, जो एक्टिव नेतृत्व से अलग हो चुके थे, एआई जैसी महंगी योजना पर सवाल उठाने लग गए। उनका मानना था कि इन्फोसिस को अपनी कोर स्ट्रेंथ आईटी सर्विस पर ही फोकस रखना चाहिए। 2016 से 17 के बीच विशाल सिक्का और नारायण मूर्ति जी के बीच मतभेद बढ़ने लग गए। नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के उस समय के सीईओ यानी विशाल सिक्का के महंगे प्रोजेक्ट और कंपनी की दिशा पर भैया ओपनली सवाल उठाने लग गए। बोर्ड मीटिंग में बहस होने लग गई। विशाल सिक्का जी का लॉन्ग टर्म इनोवेशन पर जोड़ इन्फोसिस के संस्थापक को शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट फोकस से मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर जाना तो खर्चे लगते, तो शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट घट जाता ना, तो वहां पर भैया सबको मुनाफा आता, अच्छा लगता है, दूर पे कोई दिमाग नहीं लगाता है। और 2017 में विवाद अनदर लेवल पे पहुंच गया। मूर्ति जी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सिक्का के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। मीडिया में मुद्दा उछलने लग गया। नारायण मूर्ति जी सार्वजनिक तौर पर यह कह डाले थे कि डॉक्टर सिक्का सीईओ मटेरियल नहीं है, बल्कि सीटीओ मटेरियल है। अंत में सिक्का ने अगस्त 2017 को इन्फोसिस के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत हमला बताया। उनके जाने के बाद इन्फोसिस के एआई प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया। उसके बाद आपको पता ही है कि दुनिया एआई में आ चुकी है। ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अब चीन के एआई मॉडल डीप सेक की धूम दुनिया भर में है। तो भैया यही कहानी है कि अब्बा नहीं माने। तो कैसी लगी शॉर्ट स्वीट ये स्टोरी, कमेंट में बताइएगा और कोई भी बात शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।